हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी या फिर पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, मॉरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है। मॉरल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो बच्चे को ये सिखाती है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो राइट और रॉन्ग के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग बच्चे डेवलप करते हैं उसे हम कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सही और गलत के बीच में बच्चे जो हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर ममता सरदाना और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और मॉरल डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं कि पियाजे ने क्या कहा है। तो पियाजे ने काफ़ी छोटे बच्चों पर रिसर्च करी और उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद ये देखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्मॉल चिल्ड्रन हैं, उनको कन्विंस करना किसी भी काम के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। उन्होंने रूल्स के लिए या जो सिद्धांत वो समझते हैं उनके लिए बहुत ही वो रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? वो रिजिड होते हैं, नियमों का कठोरता से पालन करने वाले होते हैं और उनके व्यू पॉइंट को चेंज करना आसानी से संभव नहीं होता। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं उनका जजमेंट जो है वो हम उसे चेंज कर सकते हैं या वो अपने जजमेंट को स्वयं अपने इनर सेल्फ के कारण या अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे दे कैन चेंज देयर व्यू पॉइंट्स जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए जो रूल्स हैं वो रिजिड हैं और जो बड़े होने लगते हैं बच्चे, वो बड़े बच्चे अपने नियमों को चेंज कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन अपना इनर सेल्फ, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या उन्हें समझा रही है। तो इसी बेसिस पे अगर हम माने, देखिए जो पियाजे की जो ये थ्योरी हम करेंगे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू कोहलबर्ग की भी। कोहलबर्ग जी ने भी एक थ्योरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट की जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हम नेक्स्ट क्लास में अपनी पढ़ेंगे, तो आप उसको भी ध्यान से समझिएगा। लेकिन पियाजे की थ्योरी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये कोहलबर्ग की थ्योरी के लिए एक बेस प्रोवाइड करती है, ये बेस दे रही है। तो इसलिए हमें इसको समझना ज़रूरी है कि कैसे पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी अपनी डेवलप करी है, कैसे विकसित करी है। तो उन्होंने दो स्टेजेस में, बेसिकली दो ब्रॉड स्टेजेस में बांटा है अपनी थ्योरी को। पहली जो है उसको हम कहते हैं हेटेरोनॉमस मोरालिटी, या हिंदी में हम इसे कहते हैं विषम नैतिकता। विषम नैतिकता वो किसे कह रहे हैं? इन्होंने सारी की सारी जो अपनी चीज़ें हैं वो छोटे बच्चों को ऑब्ज़र्व करके निकाली हैं। तो विषम नैतिकता कह रहे हैं ये पहली अपनी स्टेज को, और ये इसको हम जो स्टेज का जो टाइम पीरियड मानेंगे वो करीबन 4 से 7 साल की अवस्था इस समय बच्चे की होती है। तो हम उसे हेटेरोनॉमस मोरालिटी की बात करते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, जस्टिस एंड रूल्स कंसीव्ड ऑफ एज अनचेंजेबल प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ल्ड। मतलब बच्चे ये मानते हैं कि ये जो नियम या कायदे रूल्स बनाए हैं या तो उनके पेरेंट्स ने बनाए हैं या फिर उनके टीचर्स ने बनाए हैं, और वो ये भी मानते हैं कि कोई एक एक्सटर्नल पावरफुल अथॉरिटी है, लाइक गॉड, भगवान है, जिन्होंने इन सारे नियमों को बनाया है और दे आर अनचेंजेबल, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसी कारण इसे हम मोरालिटी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट भी कहते हैं। इस वाली स्टेज को मोरालिटी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, मतलब कि उनके ऊपर से इम्पोज्ड है, ये एक्सटर्नली इम्पोज्ड चीज़ें हैं जो बच्चे को बताई जा रही हैं कि हाँ ये रूल्स हैं और उन्हें उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, और बच्चे उस नियम को मानते भी हैं कि ये रूल्स को गॉड के द्वारा बनाया गया है ये रूल, या फिर उनके पेरेंट्स या फिर टीचर्स के द्वारा बनाया गया है और उन्हें इसे फॉलो करना है। ठीक है, तो आप ये नाम याद रखिएगा, मोरालिटी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट भी कहा जाता है, या फिर एक और टर्म आती है मॉरल रियलिज्म। तो जब मॉरल रियलिज्म की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये नैतिक यथार्थवाद है और इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना है, और ये छोटे बच्चों के लिए उन्होंने इस नियम को बताया है कि छोटे बच्चे ज़्यादा कठोरता से इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। जो दूसरा नाम उन्होंने दिया है वो है
दूसरा जो चीज़ है वो है ऑटोनॉमस मोरालिटी। इसे हम हिंदी में कहते हैं स्वायत्त नैतिकता। ठीक है, स्वायत्त नैतिकता वो कह रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि ये जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तब इस तरीके से इस नैतिकता को मानने लगते हैं, और वो ये मानते हैं कि जो उनके डिसीजंस हैं वो राइट और रॉन्ग के प्रति वो उनके अपने इनर सेल्फ के ऊपर फोकस्ड है। जो उनका इनर सेल्फ या उनका जो जजमेंट कह रहा है उस पर फोकस्ड है, और उसी के कारण अपने वो निर्णय ले रहे हैं। और ऐसा कुछ भी गॉड या पेरेंट्स या टीचर्स इसमें किसी भी तरीके से शामिल नहीं हैं। इसका मतलब जो कुछ भी वो फॉलो कर रहे हैं वो इंटरनली अपने उनके अपने डिसीजंस हैं जिनको कि वो सही या गलत मान रहे हैं। सही डिसीज़न है या गलत डिसीज़न है, ये सब उनके अपने इनर सेल्फ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसको उन्होंने ऑटोनॉमस मोरालिटी माना। और एक टर्म इन्होंने और दी, और उस टर्म का नाम था, जैसे हमने मॉरल रियलिज्म कहा हेटेरोनॉमस मोरालिटी को, ऐसे सेम वे में ऑटोनॉमस मोरालिटी को उन्होंने मॉरल रिलेटिज्म कहा। मॉरल रिलेटिज्म, या एक और यहाँ पे टर्म आती है उसका नाम है मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, मतलब सहयोग की नैतिकता। सहयोग की नैतिकता का अर्थ है कि ये कि जो अगर कुछ लोग मिलके ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है या ये सही है, तो हम उस बात को सही मानेंगे कि हाँ ये ज़्यादा लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है, सहयोग से डिसाइड किया है, इसीलिए हम उसे सही मान रहे हैं। तो मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन या फिर मोरालिटी ऑफ सहयोग की नैतिकता इसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमस मोरालिटी पियाजे ने बताई है। इसके अलावा इसका जो टाइम पीरियड है वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है अबाउट 10 years ऑफ एज एंड ओल्डर, या कहीं कहीं पे 11 से 14 साल भी इसको कहा जाता है कि 11 से 14 साल की अवस्था, मतलब जब बच्चे एडोलेसेंट की एज में आने लगते हैं, थोड़े बड़े होने लगते हैं, तो वो चीज़ों को समझने लगते हैं और इनर सेल्फ के बेसिस पर जजमेंट लेने लगते हैं। लेकिन इसके बीच में एक और चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड, जो कि 7 से 10 के जो अवस्था के बच्चे होते हैं वो ट्रांजिशन पीरियड में आते हैं, और इसे हम परिवर्तनकालीन अवधि भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं 4 से 7 साल की अवधि से 11 से 14 साल के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो बीच का पीरियड है इसके बारे में कहीं पे भी डिस्कशन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पियाजे ने इसको ट्रांजिशन पीरियड कह दिया, और ये माना कि इसमें मिक्स्ड बच्चों का रिएक्शन रहता है, डिपेंडिंग अपॉन, कहीं तो वो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और कहीं पर वो अपने जजमेंट के आधार पर अपने नियम कायदे बना लेते हैं। तो ये इस प्रकार से 3 स्टेजेस आप मान लीजिए, हेटेरोनॉमस और ऑटोनॉमस और मिक्स्ड या फिर ट्रांजिशन पीरियड की अवस्था बताई जा रही है। देखिए ये एक बेस है कोलबर्ग की थ्योरी के लिए, तो इसको आपको समझना ज़रूरी है। मैं इस पर छोटे से 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें आएगी। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन सी रूल्स एज फिक्स्ड रियलिटी विच कैन नॉट बी चेंज्ड और ब्रोकन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वो नियम देखते हैं जैसे बच्चे जिन्हें बदला नहीं जा सकता, वो ये मानते हैं कि वो गॉड के द्वारा बनाए गए हैं या पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो जो पहली वाली मोरालिटी की अवस्था थी हेटेरोनॉमस मोरालिटी या विषमांग नैतिकता, या फिर ये जो बताई है पियाजे ने विषम नैतिकता, ये वाली जो है ये हम इसमें बच्चे नियमों को फिक्स्ड रूप में देखते हैं और रिजिड रूप में देखते हैं, जिन्हें कि वो बदलना नहीं चाहते कि वही सही है जो कि सोसाइटी द्वारा नियम बनाए गए हैं। अब एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है इसमें। देखिए इस टाइप से जो स्टेटमेंट वाली चीज़ें होती हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें आपको समझना होता है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। देखिए ये पढ़िए इसको। रिया डज नॉट एग्री विद ऋषभ अबाउट सेटिंग अप अ क्लास पिकनिक। शी थिंक्स दैट द रूल्स कैन बी रिवाइज्ड टू सूट द मेजॉरिटी। This kind of peer disagreement according to Piaget refers to।
तो रिया ये मान रही है कि बहुमत के अकॉर्डिंग, जो भी बहुमत कह रहा है उसके अनुसार नियमों को संशोधित किया जाना चाहिए। मतलब अगर वो बच्चे एक पिकनिक के लिए एक जगह डिसाइड कर रहे थे, तो जो जिसमें ज़्यादा लोग या ज़्यादा बच्चे सही समझ रहे हैं जिसको, उसके लिए अगर हमने कोई नियम बनाया तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चेंज करने वाली जो बात आ रही है, देखिए इसमें जितने नाम मैंने आपको बताए हैं, आपको नाम याद रखने हैं। पहले ही है इसमें हेटेरोनॉमस मोरालिटी, दूसरा है कोग्निटिव इमैच्योरिटी, तीसरा है रिएक्शन और चौथा है मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। जो मैंने आपको सेकंड स्टेज बताई थी, सेकंड स्टेज का नाम क्या था? देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेज का नाम है ऑटोनॉमस मोरालिटी, और इसके लिए मैंने कहा था कि ये मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये जो मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन है, ये वाली सेकंड वाले की इसमें बात हो रही है, सहयोग की नैतिकता की बात हो रही है कि बच्चे जो है वो नियमों को, जो ज़्यादा लोग मानते हैं जिस चीज़ को, उसको चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड वो नहीं है। तो मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन वाला जो इसमें फोर्थ ऑप्शन है, दैट इज़ करेक्ट, कि पिकनिक के लिए जो जगह जो भी चूज़ की जा रही है उसको हम चेंज कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा लोग उसके लिए उसके पक्ष में है। अगर मेजॉरिटी उसके पक्ष में है तो वी कैन चेंज। तो इसको हम सहयोग की नैतिकता कहते हैं, या फिर हम इसे स्वायत्त नैतिकता कहते हैं, या फिर हम इसे ऑटोनॉमस मोरालिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल बेस है मॉरल डेवलपमेंट का। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी थ्योरी आएगी वो हमारी कोहलबर्ग की आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको बताया दोनों स्टेजेस के बारे में। तो आप इसको देखिए, समझिए, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे इसको, मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।